गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं अनिल नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर को क्या लाभ होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे हैं 10 लाख के, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखे हैं 12%, टैक्स रेट दे रखे 30% और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 20%। और हमें पूछा गया वो है व्हाट इज़ द गेन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या लाभ मिलता है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ गेन टू शेयर होल्डर। इधर अमाउंट लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखते हैं इधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसको लिखते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये है 20% है, ROI 20% ऑफ 10 lakhs। ये 10 लाख का 20% है तो ये हो जाएगा 2 लाख लेस इंटरेस्ट 12%, तो ये आता है 1,20,000। 10 लाख का 12% निकालेंगे 1,20,000 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 80,000 अर्निंग बिफोर टैक्स EBT आ जाएगा ये। इसमें से करेंगे लेस टैक्स, टैक्स दिया गया हुआ है 30%, तो ये आ जाएगा 24,000। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 56,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT आ जाता है ये। तो इस तरीके से है जो शेयर होल्डर को क्या लाभ हो रहा है वो ये है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि शेयर होल्डर को क्या गेन हो रहा है, यानी क्या लाभ मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इसके अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर ये था 45। 46 क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें कुछ नई और मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी, थोड़ा और कैलकुलेशन करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने क्वेश्चन लिया है नंबर 46। इसमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 75,000, क्लोजिंग स्टॉक 85 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम और सेलिंग प्राइस एट द रेट 25% अबव द कॉस्ट। यानी सेल्स को आपको समझना है कि सेल्स क्या दे रखी है, वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है उसके अनुसार निकालनी होगी कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है हमें। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के बाद में 25% और उसमें ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी कहने का मतलब सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा वो STR का ही लेना पड़ेगा। तो STR का फॉर्मूला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है STR का, वो है कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं इसको। नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक हमें स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग इनका निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ हम 75,000 प्लस 85,000 को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 80,000। तो ये हमारा एवरेज स्टॉक आ गया है। STR दे रखा है 10 टाइम, 10 इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल को मैं लिखता हूँ x, क्योंकि हमें निकालना है। एवरेज स्टॉक हमारा हमने निकाला है 80,000, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 8 लाख हो जाएगा। 10 को 80,000 से गुणा करेंगे तो हो गया 8 लाख। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है 8 लाख। अब हम निकाल लेते हैं सेल्स। हमें दे रखा है 25% अबव है, ठीक है ना, एट द कॉस्ट। तो सेल्स इज इक्वल, इसका हम 25% निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, ये दे रखी है 8 लाख, एड 25% ऑफ कॉस्ट, इसका 25% है 2 लाख होता है, ऐड कर देते हैं इसमें, क्योंकि 25% क्या है, ये यहाँ लिख रखा है सेलिंग प्राइस एट द रेट 25% अबव द कॉस्ट। तो सेल्स क्या है 25% ज़्यादा है इससे, तो हम इसमें 25% निकाल के वापस जोड़ देते हैं तो ये टोटल है जो 10 लाख आ गई है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी। सेल्स इज इक्वल 10 लैक्स। अब हमें जो चीज़ पूछी है और जीपी, तो फॉर्मूला होता है जीपी का, जीपी इज इक्वल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा देंगे तो जीपी आ जाएगा। तो जीपी इज इक्वल 10 लैक्स, 10 लाख में से माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल थी हमारी 8 लाख, तो जीपी इज इक्वल 2 लैक्स। तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है और इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ कि चीज़ें कैसे आ रही है। तो अगला क्वेश्चन है जो हमने लिया है 48, ये भी स्टॉक बेस्ड है। तो आज हमने लगभग सारे स्टॉक बेस्ड ही क्वेश्चन किए हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए हमने इसी टाइप का क्वेश्चन लिया है। इसमें दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है 2,50,000, STR यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम है, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 टाइम ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1.5 गुना है, ठीक है, किसका, ओपनिंग का। तो ओपनिंग को हम क्या मानेंगे, x, और ये हो जाएगा उसका 5 गुना यानी 1.5x हो जाएगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका जो STR का फॉर्मूला वही लगाएंगे, STR इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। तो STR हमें दे रखा है 5 टाइम, 5 इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है 2,50,000, एवरेज स्टॉक हमें निकालना होगा। तो इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इज x, देन क्लोजिंग स्टॉक विल 1.5x। तो ओपनिंग यदि x माना है तो क्लोजिंग स्टॉक 1.5x होगा, 1.5x हो जाएगा। तो हम यहाँ एवरेज निकालेंगे इसका। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग को इनको जोड़ेंगे x प्लस 1.5x अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने इसका एवरेज लिखा है। अब हमें करना क्या है, बट्टे में बट्टे संख्या हो तो ये ऊपर चली जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 5
बराबर 2,50,000 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे संख्या है ये x और ये हो जाएगी, जोड़ेंगे तो एक तो ये x हो गया, एक लिखा नहीं इसके आगे, लेकिन ये एक ही होता है, 1 और 1.5x दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5x हो जाएंगे ये अपॉन 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, बट्टे में बट्टा था ऊपर चला गया, इन दोनों को जोड़ करके हमने ये लिख दिया है 2.5x लिख दिया है, एक ये खुद था और 1.5 ये है। अब हमें करना क्या है, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुणा करते हैं, इस ऊपर वाली संख्या को इससे गुणा करते हैं, तो 2,50,000 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख को 1 से गुणा करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा, 5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5x इज इक्वल, इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 लाख, क्योंकि इसको इससे गुणा किया 5 लाख, 1 से गुणा करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 5 lakhs अपॉन 12.5, 125। हम इसको पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं एक 0 और, या गुणा 10 लिख देते हैं यहाँ इंटू 10, इस पॉइंट हटाने का यहाँ एक हमने 10 लिखा है। ठीक है, और पॉइंट को हटा देते हैं तो x का मान है वो आ जाएगा यहाँ करीब 40,000 आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी है, वो है 40, यानी ओपनिंग स्टॉक हमारा ये था x था तो ये 40,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल लेते हैं x इंटू 1.5, तो x का ये 40,000 इंटू ये हो जाएगा 1.5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, ये इस तरीके से हमने निकाला है। ओपनिंग स्टॉक ये x था, हमने x माना था तो ये आ गया 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ये 1.5 इससे गुणा कर देंगे, 1.5 गुणा है इसका ओपनिंग का, तो इसलिए हो जाएगा 60,000। तो इस तरीके से आज आपने स्टॉक बेस्ड जो मिसिंग वैल्यू निकालने के जो टॉपिक थे वो देखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कॉल करिए और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।